वेलकम टू द नॉलेज विजिटरी। आज हम इस वीडियो में इस्लामियत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे जो कि वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके एफपीएससी, पीपीएससी, एफआईए और जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज़ हैं सब के लिए यूज़फुल होंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच प्रॉफिट गॉड ब्लाइंड इन ओल्ड एज। तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में जाकर अंधे हो गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शीबा था और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। हु इज़ द सेकेंड वुमेन टू एम्ब्रेस इस्लाम। तो हज़रत लबाबा बिनते हारिस इज़ द सेकेंड वुमेन जिसने इस्लाम कबूल किया था एंड द फर्स्ट वुमेन इज़ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फ्रॉम विच माउंटेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड प्रीचिंग। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की इशाअत कहाँ से स्टार्ट की। तो उन्होंने सफ़ा माउंटेन से स्टार्ट की जिसको हम जबल फ़रान भी कहते हैं। वट इज़ द फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम में पहला गज़वा वदान है जिसको हम गज़वा अबवा भी कहते हैं और ये फर्स्ट हिजरी में हुआ था। वैन गज़वा बदर वॉज फोर्ड। तो गज़वा बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी में लड़ी गई थी। इस दिन को यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। इस गज़वा में 313 मुसलमानों ने शिरकत की थी जिसमें से 14 मुसलमान शहीद हुए थे और काफरों की तादाद 1000 थी जिसमें से 70 काफर मारे गए थे। इस गज़वा में मुसलमानों के पास 70 ऊँट और 2 घोड़े थे और कफ़ार के कमांडर का नाम अबू जहल था जिसे मुआज़ और माऊज़ ने कत्ल कर दिया था। इन विच बैटल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डिड नॉट पार्टिसिपेट। वो कौन सी गज़वा है जिसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो वो गज़वा बदर है क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी रुकैया उस टाइम पे बीमार थी जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं। इस वजह से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस गज़वे में शिरकत नहीं की। हाउ मैनी मुस्लिम्स वर मार्टेड इन गज़वा ओहद। तो गज़वा ओहद में 70 मुसलमान शहीद हुए थे। ये गज़वा 3 हिजरी में लड़ी गई थी। इस गज़वा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सिपाहियों को पहाड़ पर छुपने का हुक्म दिया था और इन सिपाहियों की सरबराही अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को दी गई थी। इस गज़वा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी शहीद हुए थे और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी इसी गज़वा में हुई थी। इस गज़वा में अमीरुल मुनाफ़िकीन अब्दुल्ला इब्ने अबी थे और काफरों के कमांडर अबू सुफियान थे। हु गेव द आइडिया टू डिग ट्रेंच इन गज़वा खंदक। गज़वा खंदक में खंदक खोदने का मशवरा हज़रत सलमान फ़ारसी ने दिया था और गज़वा खंदक 5 हिजरी में लड़ी गई थी। हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि हज़रत सलमान फ़ारसी ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी थी। हु रोड सुलह हुदैबिया। तो सुलह हुदैबिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखी थी और ये 6 हिजरी में लिखी गई थी। व्हेन डिड द मुस्लिम्स कंक्वेस्ट मक्का। मुसलमानों ने मक्का को 8 हिजरी में फ़तह किया था और इस फ़तह मक्का के बाद अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया था और इस फ़तह मक्का में 10,000 मुसलमानों ने शिरकत की थी। व्हेन डिड हज़रत खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम। हज़रत खालिद बिन वलीद ने 8 हिजरी में इस्लाम को कबूल किया था और हज़रत खालिद बिन वलीद ने जंग मोता में पहली बार पार्टिसिपेट किया था जो कि 8 हिजरी में लड़ी गई थी और हज़रत खालिद बिन वलीद का टाइटल है सैफुल्ला। हाउ मैनी गज़वात आर मेंशन्ड इन कुरान। तो कुरान में 12 गज़वात का जिक्र किया गया है। वैसे टोटल 27 गज़वात हैं लेकिन कुरान में 12 गज़वात का जिक्र है और जो उस गज़वे का नाम है गज़वा हुनैन जो कि कुरान में बाय नेम मेंशन की गई है।
इन विच गजवा वर द मुस्लिम्स इन मेजॉरिटी, तो वो कौन सी गजवा है जिसमें मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा तादाद में शिरकत की थी? तो वो गजवा तबूक है, जो कि इस्लाम की आखिरी गजवा है और ये 9 हिजरी में लड़ी गई थी। और इस गजवा में काफरों के कमांडर रोमन हिराक्लस थे, जिसे हम उर्दू में कैसर रोम भी कहते हैं। What is the name of गजवा in which हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम did not participate? उस गजवा का नाम क्या है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की थी? तो वो गजवा है गजवा सुरैया। How many idols were in काबा on conquest of मक्का? फ़तह मक्का के मौका पर काबा में कितने बुत थे? तो काबा में 360 बुत थे और सबसे बड़े बुत का नाम हबल था। हु इंट्रोड्यूस्ड इस्लामिक कैलेंडर? तो इस्लामिक कैलेंडर हज़रत उमर इब्ने अल ख़त्ताब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। द बैटल ऑफ यरमूक वाज फोर्ट अगेंस्ट, तो बैटल ऑफ यरमूक बीजेंटीन फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ी गई थी, जो कि 15 हिजरी में लड़ी गई थी। और इस गजवा में हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमानों के कमांडर थे। और इस बैटल के बाद, इस जंग के बाद सीरिया और पैलेस्टाइन का इलाका फ़तह कर लिया गया था। हु डग द ग्रेव ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खोदा था। हु कंकर्ड ईरान? तो ईरान को हज़रत साद बिन अबी वकास ने फ़तह किया था, जो कि कुद्सिया की जंग में फ़तह किया था, जो कि 15 हिजरी में लड़ी गई थी। और हज़रत साद बिन अबी वकास का ताल्लुक़ बनु ज़ोहरा ट्राइब से है। और साद बिन अबी वकास वो इंसान है जिसने इस्लाम की राह में पहला कत्ल किया था। वट इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड? तो जामिया उल अज़हर इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 1972 को मिस्र में कायम की गई थी। Which angels are assigned the task of asking questions from the deceased in the grave? वो कौन से फरिश्ते हैं जो कि कब्र में इंसानों से सवाल करेंगे? तो वो हैं मुनकर एंड नकीर। When did शबे मेराज हैपन? शबे मेराज कब हुई थी? तो ये 7 नबवी को हुई थी। और इस शबे मेराज के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट, जिसका नाम अलकस्वा था, उस पर बैठकर 7 आसमानों की सैर के लिए गए थे। और इन 7 आसमानों पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पैगंबर मिले थे, जिनकी डिटेल्स ये बताई हुई हैं, जो के पेपर्स में पूछी भी जाती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आसमान पर कौन मिला था? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, 5वें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिले थे। काइंड है हज इफ़राद। तो इन हज, तीनों टाइप्स ऑफ हज की हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि हज किरन वो होता है जिसमें एक ही एहराम के साथ हम उम्रा और हज अदा करते हैं। हज तमत्तु वो है कि हम एहराम बांध कर पहले उम्रा करते हैं और वापस आकर एहराम उतार कर दोबारा एहराम पहना जाता है, उसके बाद हज परफॉर्म किया जाता है। और हज इफ़राद वो है जिसमें हम एहराम बांध कर सिर्फ हज अदा करते हैं, इसमें उम्रा अदा नहीं किया जाता। What was the age of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम at the Battle of फज्जार? तो बैटल ऑफ फज्जार में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 साल थी। Who was अमीरुल हुजाज on 9th हिजरी? तो 9th हिजरी में जिस साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज परफॉर्म किया था, उस साल में अमीरुल हुजाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। वट इज़ मीनिंग ऑफ तरावी? तो तरावी का मतलब होता है टू स्टैंड, खड़े होना।
वट इज़ लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद? जिहाद का मतलब है स्ट्राइव हार्ड यानी कोशिश करना। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ सिंस द हिपोक्रेट्स विल बी केप्ट इन। अगर गुनाहों की कैटेगरीज में देखा जाए तो मुनाफिकों को दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में रखा जाएगा। वट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन मुस्लिम वर्ल्ड? मुसलमानों के जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो कि 47 कंट्रीज़ हैं, उनमें से सबसे बड़ी कंट्री काज़िकिस्तान है, जो कि एरिया वाइज बड़ी कंट्री है। हु इज़ द ऑथर ऑफ सनन अबू दाऊद? तो सनन अबू दाऊद के ऑथर का नाम है सुलेमान बिन अशस। When was the law of inheritance revealed? तो विरासत का हुक्म 4 हिजरी में दिया गया था। Name the गज़वा in which हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was awarded the title of जुल्फ़कार? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गज़वा ओहद में जुल्फ़कार का टाइटल दिया गया था, और जुल्फ़कार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम भी था। वट इज़ द एक्चुअल कलर ऑफ हजर असवद? तो हजर असवद का असल कलर वाइट है, जो कि खाना काबा की दीवार पे नस्ब है। हु वॉज द इमाम ऑफ फर्स्ट सलाते जुमा? तो पहली जुमा की नमाज का इमाम हज़रत मसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। विच प्रॉफिट स्लेप्ट फॉर 100 ईयर्स? तो 100 सालों के लिए हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम सोए थे, और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह तौबा में किया गया है। और यहूदियों के अकीदे के मुताबिक हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला के बेटे हैं, जो कि वफ़ात पा गए थे, और 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अल्लाह ताला के बेटे को उठाया जाए। तो हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दोबारा ज़िंदा किया गया था, जो कि एक गलत बिलीफ है। वट वॉज द नेम ऑफ बोट ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का नाम आर्क था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने तूफ़ान की शक्ल में अज़ाब नाजिल किया था, जो कि 6 महीने तक रहा था, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 6 महीने तक इस कश्ती में रहे थे, और इस कश्ती में 80 लोग शामिल थे, जो कि सैलाब के ख़त्म होने के बाद तुर्की में पाई जाने वाली जोडी माउंटेन पर जाकर ठहरी थी। और कुरान पाक में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का 43 टाइम जिक्र किया गया है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइटल शेखुल अंबिया और नजीउल्लाह है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन? तो मॉडर्न मेडिसिन की बुनियाद इब्ने सीना ने रखी। वट इज़ नेम ऑफ डॉग विच इज़ मेंशन्ड इन सूरह कहफ? तो सूरह कहफ में जिस कुत्ते का जिक्र किया गया है उसका नाम है कतमीर, और सूरह कहफ में बताया गया है कि ये कुत्ता जिसका नाम कतमीर है वो 300 सालों तक अस्हाबुल कहफ की हिफाजत करता रहा है। हु इज़ नोन एज द ओरेटर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हज़रत साबित बिन कैस को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओरेटर कहा जाता है। अमीर माविया वज़ सन ऑफ? तो अमीर माविया अबू सुफियान के बेटे थे, और अमीर माविया उमैया डायनेस्टी के पहले खलीफा थे। हु इज़ द फर्स्ट कैलिफ ऑफ अब्बासी कैलिफेट? तो अब्बासी हुकूमत के पहले खलीफा अब्दुल अब्बास सफ़ा हैं, और इसके आखिरी खलीफा मुस्तसिम बला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम्स ग्रेव इज़ इन? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक सीरिया में है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम पर मच्छरों का अज़ाब नाजिल किया गया था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी, और हज़रत इसहाक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 3 सहीफ़े नाजिल किए गए थे, और उनके टाइटल हैं खलीलुल्लाह और अब्बुल अंबिया।
विच प्रॉफिट इंट्रोड्यूस द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो इल्म फ़ल्कियात को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इंट्रोड्यूस कराया था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में और डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक मैथमेटिशियंस भी थे और उन्होंने कलम का इजाद किया था। और बाय प्रोफेशन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वॉज अ टेलर, वो एक दर्जी थे और उन पे 30 सहीफ़े नाजिल किए गए थे। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चौथे आसमान पर मिले थे। वेयर वाज तौरात रिवील्ड ऑन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात कोहे तूर पर नाजिल की गई थी और तौरात का जिक्र कुरान मजीद में 18 बार आया है। Which wife of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम got the title of mother of the poor। तो हज़रत मोहम्मद सल्लम की वो कौन सी बीवी हैं जिससे उम्मुल मसाकीन कहा जाता है, वो है हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ामा। वट इज़ द नेम ऑफ सेकेंड वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी का नाम हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की थी। विच इंसेक्ट इज़ मैंशनड इन सूरह बकरा। तो सूरह बकरा में मच्छर का जिक्र किया गया है। हु और कॉल्ड अशाबुस्सबत। तो अशाबुस्सबत यहूदियों को कहा जाता है। अशाबुस्सबत का मतलब है सैटरडेज़ पीपल, यानी हफ्ते के दिन वाले लोग। तो यहूदी हफ्ते के दिन को मुअज़्ज़ज़ समझते हैं, इसलिए इन्हें अशाबुस्सबत कहा जाता है और ये बनी इसराइल के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन एम्ब्रेस इस्लाम इन मदीना। तो हिजरत मदीना के बाद वो कौन सा पर्सन है जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। ही इज़ हज़रत सवाद बिन अल-समत। हु इज़ द फर्स्ट पोइट ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम के पहले शायर का नाम हसान बिन साबित है। वट इज़ टाइटल ऑफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल ख़तीबुल अंबिया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा मेरे चैनल पर दूसरे भी इस्लामियत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप वो भी देखकर वन पेपर MCQs की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है या आप कोई टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर अब आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप वन पेपर की MCQs की तैयारी बहुत अच्छे से कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।